खेल में चाहिए मनोबल। इसके अंतर्गत सभी खेल प्रेमियों का जय श्री दीदी आपका स्वागत कर रही। रोज अलग अलग विषय। हाल ही में एक रियल स्पोर्ट्स फाउंडेशन इस नामक एक क्रिकेट एकेडमी है, उनका एक रजिस्टर ऑफिस का उद्घाटन था। तो उसके डायरेक्टर राजेश पाटिल ने मुझे निमंत्रित किया था और उस बहाने दिग्गज रणजी प्लेयर्स उपस्थित थे और कई क्रिकेट प्लेयर्स थे जो बिल्कुल ही किशोर वयीन थे। उनसे सुसंवाद करने का मौका मिला। जब सभी इकट्ठा आ जाते हैं तो वहाँ एक ऊर्जा निर्माण होती है, एक उत्साह निर्माण होता है, अच्छा लगता है। और उस गैदरिंग में विशेष रीति से पेरेंट्स भी उपस्थित थे। पेरेंट्स को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई भी खिलाड़ी पेरेंट्स के योगदान के बिना सफल होना मुमकिन नहीं है। बराबर उनका योगदान अपने खिलाड़ी के प्रगति में होता है। बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है। फिजिकली वो अपने बच्चे के साथ समझो उपस्थित ना भी रह पाए, लेकिन मेंटली हर दम उनके साथ होते हैं और अपने बच्चे के साथ साथ वो भी एक सपना देखते रहते हैं कि कब ये अपने ऊंचाई को छुएगा। क्योंकि देखिए ना, पेरेंट्स उनकी जो मानसिक दृष्टिकोण से भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, धन के दृष्टिकोण से भी होती है इन्वेस्टमेंट, समय की होती है। इसके साथ साथ अपने खिलाड़ी का, अपने बच्चे के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हर एक पहलू पर पेरेंट्स को ध्यान देना होता है। खेल के साथ साथ एक इंसानियत के दृष्टिकोण से भी उनका पोषण करना पड़ता है। तो वहां पर उपस्थित जो दिग्गज थे, उन्होंने हर एक ने अपने अपने विचार रखे थे। तो उसमें एक सम्माननीय मेहमान ने अपने वक्तव्य में कह दिया कि पेरेंट्स तो एक हेडेक होती है हमारे लिए। तो उनका कोई जरूर वैसा कोई अनुभव होगा, तभी तो उन्होंने ऐसे कहा होगा। लेकिन हर एक सिक्के की अलग अलग बाजू होती है। जो मैंने अभी जो आपको अपने विचार रखे वो एक बाजू है। प्रैक्टिकली कोच को जो अनुभव होते वो एक बाजू होती है, और ये सत्य है ऐसे। लेकिन उसमें भी समन्वय रखते हुए पेरेंट्स के और कोच को चलना होता है, बिना किसी भी प्रकार की कटुता संबंधों में आए बगैर। जैसे हाथ में हाथ डालकर खिलाड़ी के उन्नति में अपना सहयोग उनको देना होता है। कोच को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हर एक जन अपना सपना लिए आए हुए होता है, और उसको न्याय देते देते, उनकी परवरिश करते हुए, उनको स्किल्ड बनाते हुए बहुत ही बौद्धिक इन्वेस्टमेंट कोच की होती है। इमोशनली भी काफी परेशानी उनको झेलनी होती है। जहां पेरेंट्स को तो अपना एक बच्चा होता है, कोचेस को देखो कितने अपने बच्चे होते हैं। तो हर एक को हर एक की परेशानी समझना, अपना उत्तरदायित्व समझना, जिम्मेवारियां एक दूसरों की समझना,
बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। कई बार पेरेंट्स इतने इम्पेशेंट होते हैं अपने खिलाड़ी के लिए, वो इतने जल्दबाजी से अपेक्षाएं बढ़ाते जाते हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा जो है बहुत जल्दी 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 चैंपियन बन जाए। मुझे ना एक बात याद आई, एक माँ अपने बैडमिंटन प्लेयर के लिए हैदराबाद से मेरे कांटेक्ट में है। उसकी काउंसलिंग फोन पे ही चलती है और सफल होती जाती है, रिजल्ट मिल रहा है। उसने ये कहा था, बच्चे के साथ तो मैं बातें करती हूँ लेकिन मुझे माँ के साथ ज्यादा बातें करने पड़ती है, क्योंकि माँ तो उसके साथ हर पल रहती है। उसने मुझे कहा कि बच्चे को तो उसका पिता लेके जाता है, एकेडमी में लेके जाना लेके आना, तो नेचुरली पिता को कितना अपना समय देना पड़ता है बच्चे के पीछे, और जब तक उसकी प्रैक्टिस पूरी हो तब तक उसको बैठना होता है। तो वो उसका खेल भी देखता रहता है। तो खेल देख के कभी कभी वो जो गलतियां करता है उससे वो परेशान हो जाता है और वो बच्चे पर भी बरस पड़ता है। अभी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है पिताजी, इसलिए भी हो सकता है मैं इतना समय लगा रहा हूं, मैं इतना धन लगा रहा हूं, मुझे आकर यहाँ बैठना होता है, मेरी भी कितनी कमिटमेंट्स होती है, उसके सामने बच्चा रिजल्ट नहीं दे रहा है। फिर थोड़ा कोच के ऊपर भी उनका जाता है, ये कोच मेरे बच्चे के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है, कंपेयर करते रहते हैं। मतलब पेरेंट्स हर जगह से अपनी रीति से परेशान होता जाता है और वहां पर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। अभी परिस्थिति अभी ऐसी होगी कि वो जो बच्चा है अपना फादर साथ पे अगर रहता है तो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, कॉन्शियस होने लगा कि पापा आए हैं तो अभी मेरे से कोई ना कोई गलती होगी तो ये मेरे ऊपर बरसने वाले हैं, मुझे कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, मेरा मॉरल डाउन करने वाले हैं, मुझे डिस्करेज करने वाले हैं। मतलब उनका साथ रहना उसको पसंद नहीं आता था। अभी ये बड़ी समस्या है ना, क्योंकि क्या है, ये जो सिचुएशन है उसका सीधा इफेक्ट बच्चे के खेल पर आ रहा था। हर पल मतलब वो खेलता था लेकिन बैक ऑफ द माइंड पापा रहते थे, पापा देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं, लेकिन किस रीति से देखता है ये उसके समझ में नहीं आता था। तो ये तो निश्चित चिंता की बात है। तो पापा की मानसिकता को हम समझ सकते हैं, लेकिन पापा अपने बच्चे की मानसिकता को समझने में थोड़े से कम पड़ रहे थे। अभी देखिए, पापा का और बच्चे की मानसिकता का असर माता के मन पर कितना आता होगा। उसको बच्चे को भी देखना है और पिता को भी देखना है। निश्चित रूप से पिता घर में भी जाकर चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता होगा, तो माता जी के ऊपर कैसे असर होता है। बात को समझिए कि छोटी सी बात का परिणाम न सिर्फ खेल पर आ रहा है लेकिन जीवन पर भी आ रहा है। फिर उस बच्चे को समझाना पड़ा, विजडम देना पड़ा, विचार देने पड़े, क्योंकि जिस वातावरण से मतलब पापा के बिहेवियर से बच्चे के मन में जो विचार आ रहे थे, तो उस विचारों को करेक्ट करने के लिए काउंटर विचार देने पड़ते हैं। उसको पापा से भी बड़ा बनाना पड़ा मुझे, क्या आपको पापा को अंडरस्टैंड करना है, आपके पापा जो आपसे अपेक्षा रखते हैं उसको समझो। एक बच्चा है वो, अभी आपके सामने वो बच्चा है, देखो बच्चे के सामने उसको बच्चा कर दिया। और दूसरी बात उसको ये समझाया
कि पापा जो है वो तुम्हारे बेस्ट वेल विशर है। वो अगर चिड़चिड़ करते तो उनकी चाहना है तुम्हारे भले के लिए। भले उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आप एक्सेप्ट करो कि ही इज योर बेस्ट क्रिटिक। जो आपके अंदर खामियां हैं वो निकालने वाला वो आपका पहला घर का वेल विशर है। वो आप में कोई भी कमियां नहीं देखना चाहते हैं, और वही आपको सत्यता के साथ, रियलिटी के साथ आपकी कमियां इसलिए बताएंगे ताकि आप उसको दुरुस्त कर सको। और अच्छी बात है ना, आप अगर अपनी कमियों को जानकर उसको फटाफट अगर निकालते हो तो फायदा किसके होने वाला है? पापा का फायदा होने वाला है या आपका फायदा होने वाला? बोला मेरा होने वाला है। तो आपको पापा से बिल्कुल ऐसे रंज नहीं आना है। आपको उससे प्यार से बात करना है। हालांकि ये पूछो आप, पापा मैंने आज कैसे खेल किया, मेरी कहाँ गलती हो गई, बोलने दो पापा को। जो भी गलतियां है आप उसको चेक एंड चेंज करना है। और बच्चे ने समझ लिया और बहुत फर्क आ गया। और इवन पापा भी बड़े सरप्राइज होने लगे कि मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ करूं तो अभी ये बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता है, समझदारी से पेश आता है, और ऊपर से पूछता है कि मेरी गलतियां क्या हुई है। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था पापा को। तो इस रीति से कितनी सारी अलग अलग बातें खिलाड़ी के सामने आती है, पेरेंट के सामने आती है। तो हमको समझ के लेना होता है कि हमको क्या करना है। पापा को भी समझाना पड़ता है। मेरा ध्यान ज्यादातर पेरेंट्स के ऊपर होता है। बड़ा अहम रोल होता है उनका बच्चे के उन्नति में। तो पापा को है तो उम्र से बड़े ना, लेकिन फिर भी ना सोचने का ढंग पे तो फिर फर्क तो आ ही जाता है। तो उनको उस रीति से मैच्योर करना पड़ता है। बच्चे के साथ आपको कैसे रहना है, कितना आपको पेशेंस के साथ रहना है, आपको कितने प्यार से और उत्साह से रहना है। बहुत उत्साह से, जैसे आप खेलने जा रहे हो बच्चा नहीं खेलने जा रहा, इस रीति से। तो आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं उसका असर बच्चे पर जरूर आता है। और बहुत सारी आपको पॉजिटिव थिंकिंग इस प्रकार से करनी है। आप उसमें एकदम चैंपियन के रूप में इस वक्त नहीं देखो। आप प्राइमरी बातें सोचो कि देखो मेरा बच्चा साधारण बच्चे की तरह नहीं है। वो खेलने जाता है, एक लक्ष्य के साथ खेलने जाता है। तो वो पॉजिटिवली कितनी अच्छी बातों में बिजी है, उसकी शारीरिक भी परवरिश कितनी अच्छी तरह से हो रही है, उसकी हेल्थ अच्छी मेंटेन हो रही है। और इस बहाने हम भी एक अलग वातावरण में जाते हैं स्पोर्ट्स के, जहाँ उमंग उत्साह और पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। तो इस रीति से पेरेंट्स को भी छोटी छोटी अपेक्षाओं को रखना है, न कि एकदम लंबी ऊंची। कई बार पेरेंट्स को महसूस होता है ऐसा, हमारा बहुत बड़ा धन लग रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, ऐसा कई बार लगता है, क्योंकि बच्चा तो सामने से उतना रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन यहाँ सोचना है पेरेंट्स को, अगर कोई बीमार होता है, ऑपरेशन होता है और कोई बातें होती है, एक्सीडेंट होता है, जो भी नहीं होना चाहिए लेकिन अगर होती है, धन जाता ही है ना, वेस्ट ही जाता है ना। तो जब आप खेल के लिए जब पैसा खर्च करते हो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। अगर हम खाने पीने के लिए पैसा खर्च करते तो हम कहेंगे क्या वेस्ट जाता है? तो वह भी बिल्कुल नहीं जाता है। बच्चा आपके अच्छे संग में रहता है, अच्छे वातावरण में रहता है और वो खेलता है, खुश रहता है, तो आपको भी डेफिनेटली उसकी खुशी तो महसूस ही होगी। कोच के लिए भी बहुत बहुत परेशानियां सामने आती है। कहाँ से शुरू करो ऐसे मुझे लगता है, बहुत सारी बातें बुद्धि में आ रही है। अगर मतलब मैं सारे अनुभव की बातें कहती हूँ, कोचेस भी मेरे अ, संपर्क में रहते हैं, उनकी भी समस्या आती है। एक कोच की समस्या बताती हूँ, खास वो आए थे अपनी समस्या लेकर।
कभी कभी कोई कोच कोई स्पेसिफिक खिलाड़ी पे ज्यादा ध्यान देता है, कारण कुछ भी हो, उस बच्चे की आवश्यकता भी होती हो, लेकिन कोच को भी इतना कॉशियस रहना होता है कि दूसरों पर इस बात का कोई असर तो नहीं होता है, कोई गलत फहमियां तो नहीं फैलती है कि हमको कम समय देता है, उसको ज्यादा देता है, और हमें नजरअंदाज किया जाता है, उसको फेवर किया जाता है। तो ये एक विघ्न आता है, आगे चलकर विघ्न बन जाता है और पूरा माहौल खराब हो जाता है। जहां भी वो लोग सिखाते हैं वहां पर कोचिंग के वातावरण में, तो ये नुकसान होता है। इससे अन्य खिलाड़ी और कोच के बीच में विश्वास की भावना और रिस्पेक्ट की भावना कम होने लगती है। कई बार चू चू चाचा होने लगती है। कभी कभी कोई खिलाड़ी जवाब भी देता है कोच को, तब कोच को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और वो हर्ट का क्या बोलते हैं उसको, हो सकता है उसमें आपका कहीं ईगो तो नहीं हर्ट हुआ होता है। अगर ईगो होता है, उसके खिलाड़ी जो आपको जवाब देता है मानो, तो उसके पीछे की उसकी भावना को क्या आप समझ पाते हैं, या अपने शब्दों को पकड़कर उसको और ही डांटते हैं, या कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, बुद्धि में उसको रख के कुछ और प्रकार से नेगेटिवली उसके साथ बिहेव करते हैं? ऐसा तो नहीं ना होता है कभी? अगर होता है तो आगे चलकर समस्या खड़ी होती। मैं जो आपको बता रही हूँ अनुभव, एक कोच एक खिलाड़ी को ज्यादा ध्यान देता था। हो सकता है उसकी ये भावना होगी कि ये खिलाड़ी प्रॉमिसिंग है, इसको अगर आगे मैं बढ़ाऊं तो फायदा होगा मेरी कोचिंग के लिए, क्योंकि देखो हर एक की अपनी अपेक्षाएं होती है, वैसे कोच की भी अपेक्षा होती है। इसको हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो खिलाड़ी जीत जाता है तो वो सबके सामने आता है, मेडल आता है तो खिलाड़ी के पास जाता है, कोच के पास क्या आता है? कोच तो एकदम पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं ना। लेकिन हाँ, कोई खिलाड़ी आगे जीत जाता है तो कोच का भी नाम हो जाता है। तो मतलब कोच की पूरी जीत खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं है क्या? तो अगर उसको लगता है कि किसी खिलाड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं तो फिर मुझे भी उससे फायदा होगा, मतलब मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। लेकिन जो वातावरण अगर नेगेटिव फैल जाता है तो नुकसान होता है। हुआ ऐसे कि वो जो खिलाड़ी थी, लड़की थी, और कोच यंग था, तो इस प्रकार की बातें फैल गई जो उसका सीधा कनेक्शन कैरेक्टर के साथ लगाया गया। बात को तो समझा ना आपने, मैं क्या कहना चाहती हूँ? इतनी बदनामी उस कोच की हो गई, वे मेरे पास आकर रोए और मैंने उनको समझाया। आगे चलकर लंबा समय गया ना, वो तो आके मिलकर गए, समझाया मैंने, ठीक है। वैसे तो छोटे तो नहीं होते ना कोच, समझदार तो होते ही है। एक समय ऐसे आया, मेरे कान पर न्यूज आ गई, उस कोच ने आत्महत्या कर ली। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। इसलिए बुरा लगा कि आगे चलकर इनको बहुत बड़े विघ्न आने वाले हैं, इसका मुझे अंदाजा आ गया था। लेकिन उस वक्त मैं उनको बोल नहीं पाई कि इस प्रकार से आपके कैरेक्टर के ऊपर कुछ बातें आ सकती है, वो मैं उस वक्त नहीं बोल पाई। हो सकता है बाद में अगर वापस आकर मिलते तो मैं बोल भी जाती। उस वक्त बोलना मेरा थोड़ा जल्दी हो जाता, हो सकता है वो बात स्वीकार भी नहीं सकते। एक किस्सा मैंने सुना, ये एक अनुभव से सुनाई, मतलब कारण जो है
ऐसे अनेक होते हैं कारण। एक कारण की ऐसी बात है कि किसी को फेवर करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, तो बात कहाँ से कहाँ कहाँ चली जाती है। और कोच के लिए अपना नाम, अपना कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कोच का रोल अपनी जगह बड़ा अहम है, पेरेंट्स का रोल अपनी जगह अहम है। कोई किसी को लेट डाउन नहीं कर सकता। अभी उस प्रोग्राम में जब क्वेश्चन आंसर की बात आई तो पूछा गया कि पेरेंट्स को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। तो एक पेरेंट्स उठा और बच्चों के लिए तरफ हाथ करके बोलने लगे कि बच्चों, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो ना, खेलना तो आपको ही है ना, कोच से तो मार्गदर्शन तो आपको ही लेना है ना, तो आप बोलो बोलो, पूछो पूछो। तो कि तीसरे ने बोला, आप पेरेंट्स हैं, आपको कुछ कहना है तो बोलो। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, हमको कुछ भी नहीं कहना है इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी आपने डायस से बोल दिया कि पेरेंट्स बड़े हेडेक होते हैं, तो अभी हम क्या बोले आगे। तो देखो कितनी ना ये बातें नाजुक होती है। खेल खिलाड़ी, पेरेंट्स और कोच, ये ट्रायंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारी बातें हैं कनेक्टेड, ऐसे अलग अलग रोल में चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं। तो खिलाड़ी को कहाँ मैच्योर्ड होना है वो अभी मैंने इस अनुभव में बताया। पेरेंट्स को अपनी भूमिका कैसे चलानी है और कोच को कैसे चलानी है वो मैंने एक किस्सा को सामने रखते हुए आपके ध्यान पर दे दिया है। आपका क्या मानना है, आप क्या समझते हैं? आप भी अपने विचार मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये सारा ठीक लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, तो मुझे पता चलेगा कि ये ठीक जा रहा है सारा वीडियो का रिकॉर्डिंग आदि। और काम की बात लगती है तो आप जरूर सभी के साथ शेयर। मैं यहाँ ही रुकती हूँ। धन्यवाद।